नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। जी हां दोस्तों, लालगंज सीट से भी बसपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और नगीना जो लोकसभा सीट है, ठीक वैसे ही लालगंज लोकसभा सीट इस समय हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। जी हां दोस्तों, कुछ काम ही बसपा सुप्रीमो ने ऐसा किया, कुछ ऐलान ही ऐसा किया, ऐसा फैसला ही लिया जिसके बाद जो बहुजन समाज है वो एकदम झूम रहा है कि बहन जी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, पूरा समीकरण समझाएंगे कि कैसे लालगंज सीट पर जो प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने उतारा है उसे अभी से मान रहे हैं लोग कि ये सीट तो बसपा ने अपने खाते में कर लिया। कैसे, आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी से एक खास अपील करना चाहूंगा। देखिए, बसपा सुप्रीमो जिन भी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर रही हैं वो लगातार मैं आपको नोट करा रहा हूं। अब देखिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कानपुर में इनका हो गया, अमरोहा में ये प्रत्याशी हैं, मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। तो एक बार जो मैंने बता दिया वो बता दिया। अब इस बीच एक और खबर है प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर, वो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। और साथ ही साथ राजस्थान में जिस तरीके से 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया था, अब मध्य प्रदेश में भी बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, पहली सूची जो है बसपा मध्य प्रदेश की वो आ चुकी है। कौन कौन से प्रत्याशी हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मथुरा नगीना तक बता दिया था, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। इससे पिछले वाले वीडियो में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कौन नेता किस लोकसभा सीट से प्रत्याशी है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों का जिक्र करूंगा, एक प्रतापगढ़, एक लालगंज। प्रतापगढ़ के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। हमारा वीडियो बेसिकली लालगंज के ऊपर आज केंद्रित है, क्योंकि लालगंज में मायावती जी ने इतिहास रच दिया है। जी हां दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो मध्य प्रदेश, बसपा मध्य प्रदेश की पहली सूची है दोस्तों, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। और क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो मध्य प्रदेश में, वो राजस्थान में, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में वो अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब हुआ होगा कि बसपा सुप्रीमो ने तमिलनाडु में भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। और क्या चाहिए, 25 उम्मीदवार उतारे। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की एक और ख्वाहिश होती है कि वो पूरे देश में उम्मीदवार ना सिर्फ उतारे बल्कि जो उसका वोट परसेंटेज है वो बरकरार रहे। अगर वोट परसेंटेज बरकरार नहीं रहेगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। खैर दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस सीट पर किसको टिकट दिया गया है वो मैं आपको फटाफट बता देना चाहता हूं। देखिए, एक सीट है खजुराहो, सामान्य सीट है ये। खजुराहो से कमल पटेल जी को मायावती जी ने टिकट दिया है। सतना से नारायण त्रिपाठी को, जो पूर्व विधायक हैं, इन्हें टिकट दिया गया है। सीधी लोकसभा से पूजन राम साकेत को बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और मंडला से इंदर सिंह उइके को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। छिंदवाड़ा से, जहां से कमलनाथ के बेटे को टिकट मिला है, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार को प्रत्याशी बनाया गया है। मंदसौर सीट से कन्हैया लाल मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है, यह भी सामान्य सीट है। एक सीट है बैतूल, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और एसटी समाज के लिए सीट यह आरक्षित है। तो बैतूल से हैं अशोक मलाबी। दोस्तों, यहां से अशोक मलाबी को बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों, हमने आपको इससे पहले बताया था कि राजस्थान में 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अलवर, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, भरतपुर, कोटा। तो फिर से बता देता हूं आपको, इसके बाद मैं अगले वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। अलवर से हैं फजल हुसैन, श्रीगंगानगर से देवकरण नायक हैं, जालोर सिरोही से हैं लाल सिंह राठौड़, भरतपुर से हैं इंजीनियर अंजुला, कोटा से हैं भीम सिंह कुंतल। तो देश के अलग अलग राज्यों में बसपा अपने प्रत्याशी ऐलान कर रही है और लगातार जो नाम है उसकी घोषणा की जा रही है। हालांकि विधिवत रूप से अभी सूची नहीं आई है,
लेकिन मध्य प्रदेश की पहली सूची दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो पहली बसपा की सूची है लोकसभा प्रत्याशियों की, वो आ चुकी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट पर खबर आ रही है कि जयशंकर मिश्रा उर्फ जियरा साहब को, जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ से जयशंकर मिश्रा उर्फ जियरा साहब को बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दोस्तों लालगंज सीट, जिसकी मैं बात करने वाला हूं डिटेल में, लालगंज सीट पर प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी जी को बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस समय की मैं सबसे बड़ी खुशखबरी आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि बहुत लोगों को यह बात पता होगी, लेकिन फिर से मैं आपको यह खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि लालगंज सीट से मायावती जी ने एक जुझारू महिला को, एक कर्मठ महिला को, एक ईमानदार महिला को आप कह सकते हैं, एक इंटेलिजेंट महिला को, एक ज्ञानी महिला को टिकट दिया है। दोस्तों इंदु चौधरी वैसे किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी इंदु चौधरी जी के बारे में कुछ बातें तो बतानी जरूरी है। उसके बाद लालगंज की बात करेंगे, उसके बाद समीकरण की बात करेंगे। तो इंदु चौधरी जी के बारे में परिचय यह है, जो कुछ मैंने सर्च किया उसमें निकल कर ये आया कि इंदु चौधरी जी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की ही रहने वाली हैं, और जहां तक इनके नाम के आगे चौधरी लगा है तो ये भी अनुसूचित जाति से ही ताल्लुक रखती हैं और शेड्यूल कास्ट से ये भी ताल्लुक रखती हैं। सबसे बड़ी बात, इंदु चौधरी जी बहुजन शक्ति नाम की एक संगठन भी चलाती हैं, बसपा के लिए प्रचार भी कर रही थी, और माना जा रहा है कि बसपा का प्रचार करने का इंदु जी को इनाम मिला है। जो बहुजन मूवमेंट था उसके समर्पण के लिए इन्हें बसपा सुप्रीमो ने इनाम दिया है। दोस्तों एक बड़ी बात इंदु चौधरी के बारे में जो बताना जरूरी समझता हूं, इंदु चौधरी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। सोचिए, प्रोफेसर हैं दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं। और जितनी अच्छी अंग्रेजी उतनी ही शानदार हिंदी, उतनी ही शानदार वक्ता हैं वो, हिंदी भी शानदार उनकी है और शानदार वक्ता मानी जाती हैं। बेबाक होकर बोलती हैं, हर मुद्दे पर बेबाक होकर बोलती हैं। हालांकि मीडिया में बहुत कम आती हैं, लेकिन फिर भी जब बोलती हैं तो धारदार बोलती हैं। तो यह है इंदु चौधरी जी की पहचान। तो दोस्तों लालगंज सीट से मायावती जी ने भी महिला प्रत्याशी दे दिया है। आपको बता दूं, इससे पहले 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बसपा ने यहां से जो प्रत्याशी उतारा था उनका नाम था संगीता आज़ाद, जिनका पूरा परिवार कभी बसपा में था। हालांकि ये पति और पत्नी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, और जिस दिन अरिमर्दन और संगीता आज़ाद ने बीजेपी ज्वाइन की, उसी दिन सीमा समृद्धि कुशवाहा ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। दोस्तों जहां तक संगीता आज़ाद का सवाल है, संगीता आज़ाद लगातार कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी तो उन्हें लालगंज से टिकट मिल सकता है, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उतना तवज्जो नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी उम्मीदवार को रिपीट किया है, नीलम सोनकर जी को। यहां से जो उम्मीदवार हैं 2014 में ये जीत चुकी हैं, नीलम सोनकर 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं। अब नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, और तीसरी बार नीलम सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट दिया है। संगीता आज़ाद को कहीं और से टिकट दिया जाएगा। दोस्तों संगीता आज़ाद जी की किस्मत देखिए, कहा जा रहा है कि खामखा उन्होंने बीएसपी छोड़ा, अगर बीएसपी में होती तो उनकी किस्मत, उनका सितारा और ज़्यादा बुलंद होता। जो उनको समृद्धि मिली, जो उनको ख्याति मिली, वो बीएसपी से ही मिली, उनके पति जी से मिली, उनके ससुर जी से मिली, क्योंकि ये पूरा परिवार जो दोस्तों वर्षों से बहुजन मूवमेंट से जुड़ा रहा था। और यहाँ संगीता आज़ाद पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि संगीता आज़ाद ने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया है, और ये संगीता आज़ाद ने 2024 चुनाव के लिए बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों जहाँ तक नीलम सोनकर का सवाल है, जब 2014 लोकसभा का चुनाव हुआ था तो नीलम सोनकर ने 2014 में लालगंज सीट से जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में वो संगीता आज़ाद से ही, संगीता आज़ाद जो बीएसपी की उम्मीदवार थी, संगीता आज़ाद ने नीलम सोनकर को हरा दिया था। और एक बार फिर से अब जो कहा जा रहा है
कि बसपा फिर से शिकस्त देने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। क्योंकि दोस्तों इस समय इंदु चौधरी जी की काफी चर्चा हो रही है। प्रोफेसर इंदु चौधरी काफी ज्यादा चर्चित हैं और ये जो फैसला लिया है, एक बसपा कैडर को, व्यक्ति को जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी बनाया, लोकसभा का टिकट दिया है दोस्तों, इसे कहा जा रहा है वाकई एक सम्मानजनक काम किया है। एक जिस तरीके से आदर सम्मान अपने कार्यकर्ताओं के लिए होना चाहिए, वो बसपा सुप्रीमो ने यहां पर किया है। दोस्तों लालगंज के बारे में एक फैक्ट और आपको बताना चाहता हूं कि लालगंज सीट पर बसपा 3 बार जीत चुकी है। 1999 में बीएसपी यहां से चुनाव जीत चुकी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ये सीट जीत चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी यहां से जीत चुकी है और चौथी बार भी पलड़ा बीएसपी का लालगंज से भारी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मुकाबला काफी कांटे का होने वाला है और इंदु चौधरी वर्सेस नीलम सोनकर का यहां मुकाबला होगा, ठीक वैसे ही जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में संगीता आजाद वर्सेस नीलम सोनकर के बीच मुकाबला हुआ था। इस बार भी लालगंज में दोस्तों मुकाबला 2 महिलाओं के बीच होगा और इंदु चौधरी काफी कड़ी फाइट में दिख रही हैं। दोस्तों आपको बताऊं तो बीजेपी ने अभी तक 80 लोकसभा सीटों में से बात करूं तो 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में 29 सीटें शेष हैं। 29 में से 4 सीटें वो अपने सहयोगियों को दे देगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर 24 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारेगी, सिर्फ 24 पर। बाकी सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों संगीता आजाद के बारे में बात करूं तो संगीता आजाद अभी अपने टिकट का इंतजार कर रही हैं। कुल मिलाकर संगीता आजाद लालगंज से प्रत्याशी नहीं होंगी, क्योंकि यहां से नीलम सोनकर को प्रत्याशी बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संगीता आजाद पछता रही होंगी और इस समय फूले नहीं समा रही हैं प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो इस समय कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं नीलम सोनकर को। तो दोस्तों इस समय बीएसपी काफी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और काफी फाइट में भी दिख रही है। कई सीटों पर दोस्तों बीएसपी ने बहुत शानदार प्रत्याशी उतारे हैं और उसी में से लालगंज सीट भी है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। बहरहाल दोस्तों लालगंज से जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने इंदु चौधरी जी को टिकट दिया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इंदु चौधरी ये सीट जीत पाएंगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।